हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो पिछली वीडियो में हम डिस्कस किए थे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, रेजिलियंस, स्टिफनेस, यूटीएस के बारे में। तो इस वीडियो में भी उसके कुछ टर्म्स से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड है। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बहुत ज़रूरी है समझना, और उसे अगर आप समझ गए तो सारी चीज़ें इसमें आसानी से समझ में आएगी। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टिफनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस है। स्टिफनेस क्या है? एबिलिटी टू रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेंथ है एबिलिटी टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब वो रेजिस्ट करेगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को, और स्टिफनेस स्ट्रेंथ, और स्टिफनेस रेजिस्ट करेगा प्लास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और डक्टिलिटी है जो कि अंडर गो विच इज एबिलिटी टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब डक्टिलिटी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो होगा, लेकिन ब्रिटलनेस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं शो होगा। मतलब उसमें डायरेक्ट मटेरियल फ्रैक्चर होगा। तो ये तीन के बारे डिफरेंस समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने इसे समझाया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जिसे कि हम सिग्मा में डिनोट करते हैं, ये है इंस्टेंटेनियस फोर्स अपॉन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है, जिसे कि हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ये है इलोंगेशन अपॉन इनिशियल लेंथ। इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब जो पहले उसका लेंथ था माइनस, मतलब चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, उसे हम बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेन। देखिए डेल एल अपॉन एल नॉट। डेल एल है चेंज इन लेंथ, जो कि मतलब इलोंगेशन माइनस ओरिजिनल लेंथ, एल माइनस एल नॉट अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बाद हम पढ़ते हैं यंग्स मॉड्यूलस क्या है। यंग्स मॉड्यूलस मैंने पहले भी आपको बता चुका है, जो कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ ये बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसे हम बोलते हैं मतलब हुक्स लॉ इसे स्टेट करता है, और जिससे हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस भी बोलते हैं। The initial linear portion of the stress strain graph is called as modulus of elasticity, where stress is directly proportional to strain. देखिए हम वो डायग्राम में भी मतलब डिस्क्राइब किया था, मैं आपको डायग्राम में भी पढ़े थे हम। जैसे कि ये पॉइंट से ये पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है स्ट्रेन उतना बढ़ रहा है। उसके बाद विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ रहा है, इधर भी इंक्रीज जितना हो रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन इन मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है स्ट्रेस पूरा कम हो जा रहा है, लेकिन स्ट्रेन अपना बढ़ते बढ़ते फ्रैक्चर हो जा रहा है। तो ये यंग्स मॉड्यूलस वही बता रहा है कि अप टू ओ टू पॉइंट ए, जो कि प्रोपोर्शनल लिमिट है, वहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस फॉलो होता है। तो ये कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़े, और यहाँ पे ये इंजीनियरिंग सस्टेन डायग्राम के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग सस्टेन डायग्राम और ट्रू सस्टेन डायग्राम का रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।